टैब में हम जो कॉलम बना रहे हैं उनको अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे नंबर्स को हम राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो वो अपने आप बिल्कुल सीध में, लेकिन जब हम लिखेंगे तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। हम किसी मैटर को, जैसे नेम है, उसको हम सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, उस कॉलम के सेंटर में, तो हम सेंटर में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट में भी लिख सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट के बारे में बताया, इसको हम डेसिमल टैब बोलते हैं। तो ये सब हमारे टैब्स होते हैं। इसमें एक लीडिंग नाम से ऑप्शन भी हमें मिलता है। लीडिंग, LEADING, लीडिंग। लीडिंग मीन्स होता है कि हम जो टैब बना रहे हैं, जब भी हम टैब की दबाएंगे, जो हमने सेटिंग की है, तो हमारी टैब की हमारे कर्सर को नेक्स्ट जगह पे पहुंचाएगी। लेकिन इस बीच आप क्या चिन्ह देखना चाहते हो? तो कई बार हम चाहते हैं कि यहाँ से और टैब जैसे ही हम दबाएं तो टैब की जैसे ही हमारा कर्सर आगे जाए तो वहां से वहां तक बीच में डॉट 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 बन जाए या कोई और साइन बन जाए। तो उसके लिए हम लीडिंग में, लीडर के अंदर जाके जो भी हमें लिखना है वो चिन्ह हम दबा सकते हैं। मैं ये सभी अभी आपको प्रैक्टिकल करके अच्छे से बताऊंगी। और पैराग्राफ के लिए भी हम इसके द्वारा सेटिंग करते हैं। पैराग्राफ में भी हम, क्योंकि इंडेंट पैराग्राफ में ही स्पेशली कहा जाता है, कार्य में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। टेबल बनाने के लिए, देखिए टेबल अगर हमें पूरा टेबुलेशन वर्क ही है तो हमें टेबुलेशन का वर्क के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जा सकता है। MS एक्सेल में हम एक अच्छी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और पेज मेकर में भी हम कर सकते हैं, पर टेबुलेशन के लिए स्पेशली MS एक्सेल को बनाया गया है। मिस टैब की द्वारा हम इसको प्रयोग में प्राय नहीं लेते हैं। ये तो हमें छोटी मोटी कोई टेबल बीच में, जैसे डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और बीच में छोटी सी कोई टेबल नुमा बनानी है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। मैंने वर्डपैड में भी इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन इंडेंट जो है वो टैब में काम में नहीं आती है। इंडेंट हमेशा हम पैराग्राफ में ही करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यदि कोई कॉलम बना रहे हैं तो उसमें इंडेंटेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो उसमें टैब की का प्रयोग करके और सीधा हमारा कर्सर वहां पहुंचेगा, वहां पे हम कॉलम लिखेंगे। तो इंडेंट का जो प्रयोग होता है वो पैराग्राफ के साथ ही किया जाता है। पैराग्राफ भी हमारे वही अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। इन कार्यों को हम 3 तरीकों से यहाँ पे पेज मेकर में कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा होता है टाइप मेनू में इंडेंट ऑब्लिक टैब द्वारा, जिस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक रूलर बार खुलती है टैब, इंडेंट और टैब की सेटिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स टाइप से खुलता है जिसमें रूलर भी होती है। उसमें हम जो एक छोटा सा आइकन बना हुआ होता है रूलर के ऊपर, उसको ड्रैग करके खींच के और उस काम को हम कर सकते हैं, टैब सेटिंग का काम। इंडेंट के लिए भी हम उसको यूज में ले सकते हैं, लेकिन वो पैराग्राफ के साथ ही हम एक्टिवेट करके देख सकते हैं, वरना हमको समझ में नहीं आ पाएगा, वो हमारा मैटर बस आगे सरकता जाएगा। दूसरा तरीका हमारे टाइप मेनू में पैराग्राफ भी होता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है और उसके अंदर जाके भी हम इस सारी सेटिंग को कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका हमारे पास कंट्रोल प्लेट होती है। कंट्रोल प्लेट के अंदर भी हम चाहे तो हम उसमें एक P का आइकन होता है, जहाँ पे हम क्लिक करें तो पैराग्राफ की सेटिंग के लिए पूरा कंट्रोल प्लेट में जो है टूल्स आ जाते हैं और उसमें हम टाइप करके भी डायरेक्ट उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस टाइप भी कर सकते हैं, या फिर हम उसमें जो एरो कीज दे रखी हैं उनके द्वारा, हमारे माउस के द्वारा भी क्लिकिंग करके पैराग्राफ्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज बताती हूँ कि पेज मेकर में हम इंडेंट्स और टैब्स को किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं।